गुंडे लोगों को फॉरेस्ट की ज़मीन लीज पे दे रहे हो। 99 अभी निकालूंगी इनका इतिहास, तमाम फॉरेस्ट की ज़मीन उन्होंने कितनी लीज पे दे रखी है। मुझको तक फ़ोन आए कि आपको लीज पे ज़मीन तो नहीं चाहिए मेरे उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार पर उतरी हुई है और उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे यह है कि हमारी कुर्सी बची रहनी चाहिए, बाकी दुनिया मर जाए जाके। हमारे पुलिस वाले जब कम लाठी चार्ज कर रहे थे हम लोग पर, तो केवल कोई नहीं आई, केवल हमारी भावना दीदी आई। भावना मैडम आ रही हैं, वो हमारा साथ दे रही हैं, शुरू से आ रही हैं, वही हमारे सब कुछ है। बहुत मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए। अभी तो वो 2-3 सीट हार रही है, ऐसा ना हो ये माहौल पूरे देश में जाए और उसके बाद बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो। 200 गज आरडीपीएल में विस्थापित किया दिया जाए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। जो 12 साल एक जगह रह जाता है तो उसको मालिकाना हक दिया जाता है। यहाँ तो 50-40 साल से आदमी रह गए हैं और अब बुजुर्ग लोग हैं, 70-75 की एज के हैं, वो ज़्यादा 10 साल 20 साल जो भी जिएंगे उनको यहीं पे रहना दिया जाए, उनको ना उजाड़ा जाए। आप 10 एकड़ ज़मीन में हमारे 1200 परिवारों को जो 55-60 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको बसा दो। 200-200 गज का प्लॉट दे दीजिए और नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराब हो जाएगा। हम तो अब लाचार हैं और आप अंतिम चरण में वो मार देते तब भी अच्छा था, कम से कम प्रेमचंद जी की आत्मा को शांति मिल जाती। झांसी की रानी एक मर्दानी कहलाई है और दूसरी मर्दानी हमारे लिए भावना पांडे आई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम फिर से ऋषिकेश आईडीपीएल में मौजूद हैं, जहां लगातार आईडीपीएल के लोगों को बेघर करने की मुहिम चल रही है और लगातार 2 महीने से यहां पर आईडीपीएल कॉलोनी में जो लोग यहां पर रह रहे हैं, 1200 परिवार यहां पर रह रहे हैं, उनका धरना भी यहां पर चल रहा है। आप देखेंगे कि फ़िलहाल हाई कोर्ट से इन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 महीने तक का इनको मोहलत दी गई है। परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जिनके सर में आपको चोट लगी हुई दिखेगी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जेसीबी आई थी यहाँ पर घर तोड़ने। जो आईडीपीएल कॉलोनी के घर बने हुए हैं वो तोड़ने के लिए यहाँ पर जेसीबी मंगाई गई थी। उसी बीच यहाँ पर प्रदर्शन किया गया जिसमें इन अंकल को यहाँ पर सर में चोट आई है। अंकल, आपके सर में चोट कैसे आई? ये फायर गाड़ी धक्का दे रहे थे तो उन्होंने आगे हमें धक्का दिया और लाठी चार्ज कर दी और मैं फिर उसके बाद गिर गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। पुलिस के द्वारा आपको मारा गया? पुलिस के द्वारा मारा गया। जेसीबी चलाने आ गए थे या आप लोगों के घरों पर? हैं? जेसीबी लेकर आए थे आप लोगों के घरों को तोड़ने के हाँ लिए? जी, हाँ। जेसीबी लेके आए थे, फायर की गाड़ी आगे थी, उसके बाद जेसीबी थी और पुलिस प्रशासन था आगे, उसमें लेडीज पुलिस भी थी, प्रशासन पुलिस भी थी। तो आप लोगों को तो स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट से आ गया है। ये तो अब आया है ना, स्टे ऑर्डर तो कल आया है। वो तो इतवार के दिन करा था उन्होंने, 23 तारीख को करा था ना उन्होंने। 23 तारीख को आप लोगों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था जिसमें जेसीबी मंगाई गई थी। तो अब स्टे ऑर्डर में क्या आया है आप लोगों का? सितंबर तक का स्टे ऑर्डर है, अब उसके बाद देखिए क्या। अभी तक मतलब कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। सितंबर तक का स्टे ऑर्डर आया है। तो आपकी सरकार से मांग क्या है? स्टे ऑर्डर के बाद तो आपकी ज़मीनें चली जाएंगी, घर चली जाएगी। देखिए, जो अब तो गुंडागर्दी का राज है, गुंडागर्दी में जो होगा वो देखा जाएगा। अगर जो हमारे नसीब में लिखा होगा वो होगा। आप देख सकते हैं ये बुजुर्गों की हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार 2 महीने से यहाँ पर धरना चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं। फ़िलहाल सितंबर तक का स्टे ऑर्डर यहाँ पर आया है। जी मैम, जी। हाँ, मेरे को एक डंडा लग गया था, औरतों के साथ खड़ी हुई थी भीड़ में, वो हटाने के लिए, तो इन्होंने धक्का दिया और एक डंडा मेरे को मार दिए थे। मेरे अस्थमा के बीमारी है, मैं गिर गई, फिर लोगों ने यहाँ उठा के ले आया।
और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो जिन्हें चोट लगी है वो घर में ही हैं, उनके जिन्हें लाठी डंडे पड़े हैं वो घर में ही हैं, वो बुढ़िया नहीं आ पाई, आंटियाँ लोग ना नहीं आ पाए। और बहुत लोग हमारे लोगों में इतना छोटा सा हम ये सोच रहे हैं बेटा ये लोग ऐसे भी इंदिरा की गाड़ी दे के भावना दीदी नहीं आती तो हम लोग की जान समझो वो हमारे प्राण आ गई हो तो हम लोग लगा कि हमारी कोई मदद करने आई, केवल भावना दीदी आई और कोई मदद करने हमारे नहीं आई, क्योंकि भावना दीदी हमारे साथ में ही है, वो शुरू से हमारे साथ में ही है। तो हम उनकी साथ देंगे। भावना मैडम आ रही हैं, वो हमारा साथ दे रही हैं, शुरू से आ रही हैं, वही हमारे सब कुछ है इस टाइम, सब कुछ जो राजा पाजा जो भी है इस टाइम मैडम हमारी सहायता कर रही हैं, उन्हीं को हम देखें। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी खबर आई थी कि हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी भी आप लोगों के बीच यहाँ धरने में आए थे, उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को? तो कुछ नहीं मिला मैडम, अभी तो कुछ नहीं मिला। बुला रहे हैं, आ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहे। वो आए नहीं यहाँ तो वो तो प्रेमचंद अग्रवाल जी तो आए नहीं हैं और हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी नहीं आए थे, उन लोगों भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं। परंतु जिस वक्त हमारे यहाँ सीढ़ी लेके लोग हमारे पुलिस वाले धक्के में लाठी जांच कर रहे थे हम लोग के पर, तो केवल कोई नहीं आया, केवल हमारी भावना दीदी आई, क्योंकि उस वक्त हम लोग लगते हाजिर लगते कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल बेसहारा हो गए, मतलब जैसे कि बस क्या होगा हमारा। उससे उनको देख के थोड़ा हमारे में जान प्राण आए कि हम लोग भी रह पाए। लेकिन अभी जैसे स्टे ऑर्डर आप लोगों को मिल गया है सितंबर तक के लिए, अभी भी आपको टेम्परेरी ही सॉल्यूशन दिया गया है, परमानेंट सॉल्यूशन अभी जी नहीं दिया गया। और हम लोग को सोच रहे हैं कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, ठीक है, और हमारा सामान है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, कि बुजुर्ग हैं वो कहीं नहीं चल पाते, और हम लोग 3 बहनें हैं जिनके हम लोग घर में रहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम लोग एक साथ ही सब रहते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो हम लोग के लिए सोचते हैं कि कैसे क्या करना होगा, हम लोग को ये नहीं पता कि क्या करना होगा। परंतु ये लोग तो बोले चला देंगे। हमारी मम्मी रात दिन ऑपरेशन हो रखा उनका, वो रात दिन रोती कि बेटा हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, और हम लोग के पास किराएदार में किराया लेने की औकात नहीं हम लोग की, 5-4 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं हम लोग, तो हम लोग खाएंगे कि किराया देंगे बाबू। मांग क्या है आप लोगों की, सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार चाहते हैं हमें हमारा आवास चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो हम जहाँ रह रहे हैं तो रहने दिए जाए, या तो हमें जहाँ कहीं विस्थापित किया जाए। बस जो भावना दीदी ने बोला कि हमें 200 गज हमेशा के लिए रोज़ की ये हम नहीं झेल पाएंगे कि हम कहाँ जाएँ, कैसे करें बेटा। जी हम हमेशा के लिए चाहिए रहने के लिए, जैसे ये अपने तोड़ है ना, रहने तोड़ लो, हम रहने के लिए थोड़ी बहुत दे दो कहीं भी, बस हम अकेले रहते हैं, लड़का नहीं रहता, हमारा आदमी नहीं, 11-12 साल हो गए ख़त्म हो, हम कहाँ जाएंगे, लड़के तो कोई नहीं रहते हम पास अपने, ये बताओ तुम, विधवा औरत तो क्या करेंगे, हम कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, हम क्या करेंगे, बात है यो, हमें रहने को चाहिए ज़मीन। पुलिस वालों ने आप लोगों को क्यों मारा गया, क्यों लाठी चार्ज आप लोगों पे किया? रोक लिया था हेक्को, उनकी गाड़ी रोक ली थी, आगे खड़े हो गए थे ना हम, तो इस हमारा पुलिस वालों ने डंडे बजा दिए, डंडे ऐसा कर रखे थे, लाठी तमाम। उन्होंने ये नहीं देखा, गाड़ी के धक्का दे दे के मारे हम लोग को वहीं पे, वो तो एक किसी का ज़्यादा लगा, किसी का कम लगा, सबको धक्का दे दे मार लगा सबको। हमारे भी बहुत लगी चोट, मेरे भी पैर में बहुत चोट आई है, ये देखो ये पूरा पैर, वो पूरा पैर सूजा। दिखा भी देते, बाकी ऐसा जगह लगा है कि दिखा भी नहीं सकते, नहीं दिखा सकते बेटा, ये क्या करे, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए मार खा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें कहीं बसा दे, जितनी हम पब्लिक है, माताएं बहनें बेटी हैं, विधवा औरत कहाँ जाऊंगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं लगातार कुछ लोग अपना घर खाली करके यहाँ से जा भी रहे हैं, डर के मारे, क्योंकि उन लोगों ने सामान भी नहीं देख रहे, वो साथ में तोड़े जा रहे हैं, तो लोगों के घर में डर हो गया। अब बताइए जो 2 जमन जोड़ा हुआ कैसे क्या करेंगे बेचारे, वो किराए पे कैसे कैसे करके रह रहे हैं, वो जहाँ रह रहे हैं भाग रहे हैं डर के मारे कि क्या करेंगे, और कोई बात नहीं, डर जब भी भाग रहे हैं। बाबू हम लोग कहाँ भागे जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हैं, और आज भी करते वो आने वाले थे तोड़ने के लिए बाबू। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगों की हालत, 2 महीने से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस प्रशासन कोई रहम अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को लाठी डंडे से मारा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आज यहाँ पर भावना पांडे जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर लोगों की समस्या सुन के महिलाओं के लिए यहाँ पर आई हैं। मैम, आप तो लगातार इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, और अभी जब जेसीबी चलाई जा रही थी तब भी बताया गया कि आप यहाँ पर आए थे, तो अभी हाल फिलहाल में कल ही स्टे ऑर्डर भी आया गया है 1.5 महीने का, तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले एक महीने से लगातार आ रही हूँ, और इन लोगों को जो है क्या कहते हैं, खाली कराने की बात है। मेरा मानना ये है कि भाई इन लोगों को 200 गज ज़मीन दी जाए। आप तमाम माफियाओं को यहाँ पर ज़मीनें लीज पे दे रहे हैं, तो उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो 50-50, 60-60 साल से रह रहे हैं,
तमाम 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर हैं। और जो कई महिलाओं का मुझे फ़ोन आता है कि बेटा हमारा जीवन यहीं चला जाए, हम दिल्ली नहीं रह सकते क्योंकि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हमें दिल्ली में दम घुटता है और हमें बच्चे कुछ लोगों के परिवार के बच्चे रखना नहीं चाहते। कुछ लोग खुद बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं हम दूसरों की बच्चों की लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो मेरे परिवार हैं, ये मेरे माँ बाप लोग की तरह हैं और मैं इनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, ये उत्तराखंड के लोग हैं, तो इनके लिए लड़ाई लड़ना मेरा पहला प्रथम वो बनता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई सरकार इस तरह का अन्याय ना करे और मोदी जी तक ये बात पहुँचे ये कि भाई 1200 लोगों को आप एक तरफ तो कहते हो 2022 में सबको छत मिलेगी और आप 23 में आते आते 1200 परिवार का एक साथ में छत वो करते हो, तोड़ते हो, बाहर करते हो। कहाँ जाएंगे ये लोग? तो आप एक तरफ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाते हो और तमाम बाहर के लोगों को आप बसाते हैं उत्तराखंड में। तमाम माफियागिरी कर दी आपने और आज हमारे उत्तराखंड के लोग ऐसे सड़कों पे हैं, बाहर है। तो ये बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय हो रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए। अभी तो वो 2-3 सीट हार रही है, ऐसा ना हो ये माहौल पूरे देश में जाए और उसके बाद बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो। अभी हमने देखा कि यहाँ पर कई बुजुर्गों के और कई महिलाओं को जब प्रदर्शन किया गया, जेसीबी बुलाई गई, मशीन्स बुलाई गई, तब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, बुजुर्गों को मारा गया। और आप देखेंगे तो अभी जो अंकल थे उनके सर में चोट आई है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उस समय तो मैं भी थी, मेरा भी तो गांठ पड़ गई, यहाँ पर डंडा घुसा हुआ है, मेरे भी घुसा हुआ है। और उन लोगों के तो मैं तो भारी हेल्थी थी तो मैं निकल ली क्योंकि इतनी बुरी तरह पुलिस के डंडे लगे थे और इस तरफ से हम लोग का दबाव था। हम लोग मशीनें बंद करना चाहते, मैं तो निकल के आगे मशीन के पास जाके मैंने ऑपरेटर बंद कराई और मशीन मेन उसमें कोई नेता कोई यहाँ का कोई नहीं था सिवाय मेरे और ये महिलाएँ थी मेरे साथ। और उसके बाद जाके मेरे भी कोई चोट लगी, वो बुजुर्ग को तो इतनी बड़ी चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, सर में टाँके लगे हैं। तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुख का विषय है। और ऐसा आज उत्तराखंड राज्य, आज हमने राज्य इसलिए थोड़ी लिया कि ये सब दिन देखने तो पड़े। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से ऐसा अन्याय उत्तराखंड के लोगों के साथ नहीं होने दूंगी और ना होना चाहिए। मैम, तो ये इस पूरे मामले का संज्ञान लेके आप मुख्यमंत्री जी से कब मिलने जा रही हैं? मुख्यमंत्री को टाइम होगा तभी तो। मुख्यमंत्री को क्या लेने देना है? मुख्यमंत्री को तो दबाव है भारत सरकार का। इन्होंने किसी बड़े माफिया को ये ज़मीन देने की फिराक में, क्योंकि खरबों की ज़मीन है, ये खरबों की ज़मीन है। ये नहीं कि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार इसमें कुछ बना ले ना। ये किसी 100% आप देखना माफिया के हाथ पूरा उत्तराखंड बिक चुका है। कोई ज़मीन नहीं बची उत्तराखंड में और उत्तराखंड का नाश हो गया है। और ये भी किसी माफिया बड़े ग्रुप को ये बेच चुके हैं, दे चुके हैं और दे देंगे और नहीं दिए तो। मैम, आपकी मांग क्या रहने वाली है सरकार से? क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं थी उन्होंने बोला कि जैसा भावना दीदी बोलेंगी वो अगुवाई कर रही हैं, जो मांग वो हमारे लिए मांगेंगी वो बिल्कुल सही रहने वाली है, उनके हक में रहने वाली। जायज़ है। देखिए, आप अगर इनके मकान तोड़ेंगे, ठीक है, ये कई एकड़ में फैला है, आप ले लो ज़मीन, मगर 10 एकड़ में इनको विस्थापित कर दो। आपने टिहरी डैम वालों को भी विस्थापित किया, आप तमाम गुजरों को भी विस्थापित करते हैं, एकड़ों ज़मीन देते हैं। क्या हमारे उत्तराखंड के बुजुर्गों के लिए और आंदोलनकारियों के लिए 200 गज ज़मीन नहीं है? और मैं तो साथ में आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे उत्तराखंड के जो कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनके पास न छत है, न नौकरी है, न उनको पेंशन मिलती है, उनको भी यहाँ 10-20 एकड़ में बसाया जाए। और मेरी तो डिमांड ये भी है कि राज्य के आंदोलनकारियों को जिनको पेंशन नहीं मिली आज तक, जिनको चिन्हित नहीं किया, और 10 एकड़ में इनको बसाया जाए, 20-50 एकड़ में हमारे उत्तराखंड के लोगों को बसाया जाए। मेरी ये भी मांग है साथ में। धन्यवाद मैम। जी, आंटी यहाँ पर बैठी हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैम, कब से धरना यहाँ पर चल रहा है? 2 महीने से बताया जा रहा है धरना चल रहा है और अभी आपको स्टे ऑर्डर मिला है 1.5 महीने का, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हमारा धरना यहाँ पे आज 45 दिन हो गया है और 14-15 दिन हमें कर्मी अनशन पे भी हो गए हैं। तो हमें कल कोर्ट से स्टे मिला है तो हमें बहुत राहत मिली है। कल शायद किसी ने मतलब खाना ढंग से खाया होगा, नींद भी सोए होंगे, अच्छी नींद आई होगी, नहीं तो हमें नींद भी नहीं, भूख भी नहीं लग रही थी। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमें कहीं पे भी 200 गज IDPL में विस्थापित किया दिया जाए और हमारा 1200 परिवार है, हमारे 1200 परिवारों को इसमें बसाया जाए।
लगातार भावना पांडे जी आप लोगों के बीच में मौजूद रही हैं। जब भी आप लोगों ने बुलाया है वो आपके बुलाने पर आई हैं और आज भी भावना पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? भावना पांडे जी का तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगी, और जब भी हम बुलाते हैं वो आ जाती है और वो हमारे साथ हमेशा साथ में रहती है। परसों भी जब हमारे पे लाठी चार्ज हुआ तो वो हमारे पूरे दिन भर हमारे साथ थी, और योग नगरी भी गई हमारे साथ, प्रेमचंद जी का घेराव करने भी गई थी। तो जब भी हम बुलाते हैं वो तुरंत आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हम भावना पांडे जी के साथ हैं। आंटी जी, अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि हरीश रावत जी भी और हरक सिंह रावत जी भी आप लोगों के बीच में आए थे, तो वो क्या आश्वासन आपको देके गए हैं? हरीश रावत जी ने भी हमें आश्वासन दिया कि जब भी मतलब तुम्हारे कोई ऐसी घटना होती है तो मुझे पहले बुला दिया जाए। और जिस दिन ये घटना हुई तो उस दिन हरीश रावत जी पे सीबीआई जांच हो रही थी, तो वो ना आ सके। क्या पता सरकार ने जानबूझ के सीबीआई जांच कराई होगी कि वो वहाँ ना पहुँच सके। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रशासन ने हमारे साथ किया वो गलत किया और वो घोर निंदनीय है। और हमारे बुजुर्गों को लाठी डंडे लगे हैं, हमारी महिलाएं घायल हुई है, तो मैं प्रशासन की घोर निंदा करती हूँ। प्रशासन को बिना ऑर्डर का ये लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। यही हो। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की मांगे हैं कि जब तक इन लोगों को यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाएगा या 200 गज जमीन जब तक इन परिवारों को नहीं दी जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। और लोगों की मांग है कि इनको यहाँ पर से विस्थापित किया जाए और इनके सर से छत ना तोड़ी जाए। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।